हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ ना आज हस्बैंड मेरे कैंटीन से कुछ ग्रॉसरी सामान लाए थे, वही मैं यहाँ पे ओपन करके देख रही हूँ कि क्या क्या वो लेकर के आए हैं। कुछ तो मैं लिस्ट में लिख दी थी, उनके फ़ोन में व्हाट्सअप कर देती हूँ मैं जो जो मुझे सामान मंगवाना होता है। और कुछ वो वहाँ पे देखते हैं ना तो उन्हें याद आ जाता है, देख करके जो वहाँ पे होता है सामान उसे देख करके कुछ ले आते हैं। फिर कंप्यूटराइज एक पर्ची मिलती है, उसी पर्ची से मैं मिला ले रही हूँ कि क्या लाए हैं और क्या नहीं, क्या छूट गया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि भीड़ भाड़ की वजह से, भीड़ काफ़ी होती है ना बिलिंग करवाने में, तो कुछ सामान हमारे वहाँ पे रह जाते हैं। मेरे साथ तो 3-4 बार ऐसा हुआ है। तो वो सामान हमें बाद में फिर मिल जाता है, ऐसा नहीं होता कि वो सामान हमें नहीं मिलेगा, वो सामान हमें बाद में मिल जाता है। वहाँ पे जो भैया बैठे होते हैं ना बिलिंग करने के लिए, अगर आपका सामान का वहाँ पे बिल कट गया है और आप बिल लेकर के जाओगे तो वो सामान वहीं पे आपको साइड में रखा हुआ मिल जाएगा, वो सामान मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या लाए हैं। तो बहुत सारा सामान था, बहुत ज़्यादा, और बहुत कुछ ऐसा भी था जो मुझे जब मैं इन्हें लिस्ट दे रही थी ना तो उस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं। तो ऊपर ऊपर जो भी मुझे याद आ रहा था मैं लिख दे रही थी, और कुछ ही अपने मन से भी लेकर के आ गए। और कुछ ऐसा भी था जो इन्हें भी नहीं मालूम था कि ये यूज़ में आएगा, और मुझे भी याद नहीं रहा तो मैं नहीं लिख पाई। तो जो भी होगा, जैसा होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड क्या क्या लेकर के आए हैं। इनमें से कुछ सामान ऐसे थे जो मेरे पास ऑलरेडी थे, मीन्स कि अभी ख़त्म नहीं हुए थे। मेरे हस्बैंड जब भी कैंटीन जाते हैं ना तो वो एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं। तो कुछ ऐसे थे जो अभी चल रहे थे, मीन्स अभी थे हमारे यहाँ, लेकिन उन्होंने ले लिया। बट ख़राब होने वाली चीज़ होती नहीं है, साबुन वगैरह जो भी है वो ख़राब होती नहीं है, उसकी एक्सपायरी 2 ईयर्स तो रहती ही है। और यहाँ पे सेव भुजिया है जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे सेव भुजिया अच्छी लगती है, बट उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे नवरत्ना की एक आती है मिक्सचर, वो मुझे अच्छी लगती है। तो वो मैं अपने हस्बैंड को पूछ रही थी कि वो नहीं मिली क्या। तो इस बार वो बहुत कम ही मिलती है क्योंकि ज़्यादा ही स्टॉक आउट हो जाती है वो। और यहाँ पे मेरे बेटे को गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा था, वो मोबाइल में कार्टून देखता है ना तो रसगुल्ले कर रहा था। तो जब कैंटीन मेरे हस्बैंड जब भी जाते हैं ना तो फ़ोन करके वो बता देते हैं कि हाँ मैं कैंटीन में आया हुआ हूँ, कुछ चाहिए तो मंगवा लो। तो मैंने उन्हें कह दिया था कि गुलाब जामुन ले लेना। और यहाँ पे मैगी वगैरह जो हमारे यहाँ ना, मैं डेली या 2 या 4 दिन पे भी नहीं, मैं 8 दिन 10 दिन पे ही बनाती हूँ। बट हाँ, मेरा कभी कभी ना ऐसा मन कर जाता है दोपहर में खाना खाने के बाद भी कि मैं कुछ चटपटा सा खाऊं, तो इसलिए मैं मैगी वगैरह मंगवा लेती हूँ। कुछ ज़्यादा ही मेरे यहाँ ये सब आपको मिल जाएंगे, मैगी, चाउमीन और ये मिक्सचर वगैरह, ये इसकी मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। हाँ, हो गया। यहाँ पे सामान का मिलाना विलाना हो गया था, तो जिस कार्टून में हस्बैंड लेकर के आए थे तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं उसी में रख देती हूँ। बाद में मैं फिर सबको अलग अलग रखती हूँ, जो भी
डिटर्जेंट वगैरह डिटर्जेंट सोप और जो भी ये शैम्पू वगैरह है ना, वो मैं अलग डब्बे में रखती हूँ, क्योंकि उसकी स्मेल ना खाने वाले स्मेल के साथ ना मिक्स हो जाएगी तो खाने वाला चीज़ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका डब्बा मैं हमेशा से अलग रखती हूँ। जितने भी साबुन शैम्पू कंडीशनर जो भी होते हैं ना, उसका एक अलग डब्बा है। और खाने वाले सामान का, स्नैक्स वगैरह का, वो मैं अलग डब्बा रखती हूँ। और जो ग्रॉसरी का आइटम जो है उसके लिए मैं अलग डब्बा बना करके रखी हूँ, बड़े बड़े डब्बे हैं, तो उसी में मैं सारा रखती हूँ। और इस बार हस्बैंड ना कैंटीन से मैगी मसाला भी लेकर के आते। मैं मैगी मसाला ना एक्स्ट्रा, मैगी में तो रहता ही है, मैगी के अलावा मैं एक्स्ट्रा भी मंगवा लेती हूँ, क्योंकि कभी पोहा बनाती हूँ या फिर उपमा वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें अगर मैगी मसाला डाल दूँ ना, तो उसमें थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है उसका। तो मैगी से निकाल करके नहीं डालती मैं अलग से मार्केट से पहले मंगवा लेती थी। लेकिन हस्बैंड बोले ना कि कैंटीन वाला एक बार ट्राई करके देखो। और इसमें मुझे ज़्यादा रेट का अंतर पड़ा नहीं बाहर से। बाहर में 5 रुपये का पैकेट देता है, कैंटीन में 4 का पैक पड़ा। तो वही हस्बैंड को मैं बता रही थी, इससे ज़्यादा रेट का अंतर तो पड़ा नहीं। और गुलाब जामुन देख करके मेरे बेटे के मुंह में तो पानी ही टपकने लगा था। तो सारा सामान रखने का वो सिर्फ इंतज़ार कर रहा था। मैं तुम खुद से खा लेगा रेयांश? नहीं, खिला दो। सुबह के तो तुम लोग आगे ये पता है, रेड थोड़ा कम रहता है, हल्दीराम में रेड कम रहता है। अपने साइड आप नहीं लीजिएगा, लीजिएगा काला कलर का रहता है, ज्यादा ब्लैक रहता है, वही वाला अच्छा लगता है। लेकिन वो अपने साइड चलता है, ये सब स्टैंडर्ड है वाला। ये लाइची बोलते हैं। वाले फल दाने पर दिया है 25 तारीख के था नहीं। पापा से बात किए थे? हमारा टाइम मुझे मिलता है बात कर। क्या बोलेगा? क्या बोल बेटी? गुलाब जामुन। काला जामुन। पापा बोल दे बेटा। हाँ बेटी है मेरी। सारा सामान वगैरह मिलाने के बाद और हस्बैंड को भी खाना वाना खिलाने के बाद मैं आ गई थी अब किचन में। तो आज मैंने चावल नहीं बनाया था। चावल एक दिन पहले का जो बचा हुआ था ना, तो मैं उसे फ्राई करने के लिए आ गई थी। देखो, मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो व्लॉग में जो भी मैं करूँगी, जैसा करूँगी वही मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं करूँगी कुछ और दिखाऊँगी कुछ। मैं आप लोगों से बिल्कुल रियल व्लॉग जो मेरा प्रॉपर होता है, जो मैं अपने घर में करती हूँ, मैं वही आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। और व्लॉग का मतलब भी यही होता है, जो हम हैं, जैसे हैं, मैं उसी रूप में आप लोगों के सामने आऊँ। तो मैं कुछ भी यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना चाहती हूँ। तो मैं बता रही हूँ कि एक दिन पहले का ही चावल था और उसे मैं अभी फ्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। और चावल ऐसे अगर एक दिन पहले का रहे ना, तो मैं ना खाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता। और फ्रीज़ में रखने के बाद ना और कड़े हो जाते हैं, लेकिन फ्राई करने के बाद उसमें अलग ही टेस्ट आ जाता है। और इसे मैं दही और उसमें ना प्याज कट करके दही के साथ मैं फ़्राइड राइस खाती हूँ। और मेरे और बुआ जी के लिए और रेयांश के लिए ये काफ़ी था, बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरे हस्बैंड उतना चावल पसंद नहीं करते हैं, तो जब चावल बचा हुआ ही था तो आज मैं चावल नहीं बनाई। मैंने सोचा कि चलो हम तीनों का तो इसी में से हो जाएगा। मैं हमेशा से यही कोशिश करूँगी कि मैं जो भी व्लॉग मेरे आ रहे हैं या जो भी व्लॉग मैं फ्यूचर में लाऊं, उसमें कोई दिखावा या कुछ ना करूं। और यहाँ आज मैंने नाश्ते में केले की सब्ज़ी बनाई थी, कच्चे केले की। तो मेरी बुआ जी जो हैं वो दही के साथ नहीं खाती हैं, तो मैं उन्हें केले की सब्ज़ी के साथ परोस करके आई थी। और यहाँ खाना वाना खाने के बाद थोड़ी घर की साफ़ सफाई शाम में हो जाती है, तो घर ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी। घर में भी शाम में दिया बाती करने का टाइम होता है, तो दिया बाती करने के पहले शाम में घर की साफ़ सफाई हो जाए ना तो अच्छा लगता है। और घर में 2 बार झाड़ू तो पड़ना ही चाहिए। और यहाँ साफ़ सुथरा घर देखो कितना अच्छा लगता है। अभी दोनों बच्चे मेरे अंदर रूम में हैं, जो रूम पैक है ना एसी वाले रूम में,
उसी में बच्चे हैं। तो जब बच्चे अंदर होते हैं ना तो सारा घर मेरा अरेंज रहता है, और बच्चे जब बाहर निकल जाएंगे तो फिर वही हरकत हो जाएगी। यहाँ शाम का टाइम हो गया था तो मैं आ गई थी अपनी बिटिया रानी और अपने बेटे को लेकर के छत पे थोड़ा सा वॉक करने के लिए। इन दोनों बच्चों का भी थोड़ा सा हो जाता है, घर में दिन भर रहते रहते ना थोड़े बोर हो जाते हैं। तो पहले तो मैं पार्क भी चली जाती थी, लेकिन अब ना वीडियो का काम इतना ज़्यादा हो जाता है, कभी रील्स शूट करना होता है, फिर कभी ब्लॉग एडिट करना होता है, तो इन सब के चलते मैं पार्क नहीं जाती। और यहाँ पे मैं नायरू को भी चलाने की कोशिश कर रही थी, उसे धीरे धीरे ना ट्राई करवाऊँगी तभी वो चलेगी, उसका डर ख़त्म होगा। तो आज का ये व्लॉग मेरा यहीं तक था। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। व्लॉग एडिट करने में ना बहुत टाइम लग जाता है और बहुत मेहनत भी लगती है। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।